अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 की बुक का आगाज़ किया हुआ है और हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो आज लेक्चर नंबर 7 में आप सबको खुशामदीद। तो आज के लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि हम वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि ऐसे पैमाइशी आलात जिनकी मदद से हम किसी भी चीज़ का, कोई भी लिक्विड है या कोई सॉलिड फॉर्म है, उसका हम वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आज की वीडियो में मेजरिंग सिलेंडर के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो हम इंशाल्लाह आज कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से रीड करने की बजाय पहले मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप नोट से देख लें। तो ये आप देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, डिफ़ाइन मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की आपने डेफिनेशन लिखनी है, इसके साथ इसका एक्स्ट्रा पॉइंट हम लिख देंगे। इट इज़ अ सिलेंडर मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक विद अ स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ये सेंटीमीटर क्यूब और सी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। और मिलीलीटर्स मार्क्ड ऑन इट, ठीक है। ये ऐसा सिलेंडर होता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या ग्लास यानी शीशे से बना होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके पास एक स्केल होता है जहाँ से आप लोग वॉल्यूम की मेजरमेंट कर सकते हैं। वो स्केल जो होता है उसके ऊपर जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो होता है आपके पास सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर जिसे कहते हैं, ठीक है, या तो मिलीलीटर्स की सूरत में भी हो सकता है, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा पॉइंट आपने लिखना है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ये किसी भी शय का, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई वॉल्यूम फॉर्म में आपके पास मैटर है या सॉलिड फॉर्म में, तो उस चीज़ का ये वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम बेसिकली ना, इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल हो, ठीक है, इस रेक्टेंगल की एक विड्थ होगी और एक इसकी लेंथ होगी, तो इसका जो एरिया होगा, इसका फार्मूला आपके पास बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसी तरह वॉल्यूम एक 3D आपके पास इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ठीक है। ये एक 2D चीज़ है, 2 डायमेंशनल चीज़ है, और ये एक 3D चीज़ है। तो वॉल्यूम की मदद से हम किसी भी चीज़ की लेंथ और विड्थ तो मेजर कर सकते हैं, साथ ही हम उसकी हाइट को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वॉल्यूम आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताया जाए तो ये स्पेस होती है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है अपने अंदर भी और किसी जगह पर रखते वक्त भी, तो उसको, उस शय का, उस जगह को, उस शय का वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम किसी भी लिक्विड का या सॉलिड फॉर्म का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। उसका तरीकाकार एक होता है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, ठीक है। वो भी हम अगले आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, डिफाइंड मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है, द टॉप लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस इज़ कॉल्ड मेनिस्कस। कि जो आपके पास लिक्विड फॉर्म है, ज़ाहिर सी बात है, ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये इस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये मेजरिंग सिलेंडर आपके पास अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये इस फॉर्म में होता है। इसके ऊपर यहाँ पे ये स्केल होता है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर या मिलीलीटर्स के अंदर। तो आप जब इसके अंदर कोई चीज़ को, कोई लिक्विड आप इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जब आप कोई लिक्विड फॉर्म में कुछ डालते हैं, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिक्विड की ये जो लेवल होता है, ये टॉप लेवल होता है लिक्विड का, ठीक है। इस लेवल को आप मेनिस्कस कहते हो, ठीक है। द टॉप लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस इज़ कॉल्ड मेनिस्कस। ये दो तरह का होता है, इट हैज़ 2 टाइप्स, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। यहाँ आप इसकी टाइप्स की हेडिंग दे दीजिए। इट हैज़ 2 टाइप्स, कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव बेसिकली इस तरह की शक्ल होती है, ठीक है, और कन्वेक्स आपके पास इस तरह की शक्ल होती है। ये कनकेव और कन्वेक्स ये लेंसेज भी होते हैं, ठीक है, मिरर्स भी होते हैं। ये आई ग्लासेस जो होती हैं, चश्मे वगैरह, उनमें भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अब इसको ज़रा बुक से रीड कर लेते हैं एक दफ़ा, मेजरिंग सिलेंडर को, कि इसके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इट इज़ अ सिलेंडर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट विद आ स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर मार्क्ड ऑन इट। अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी वही है, ठीक है। इट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड नॉन डिजोल्वेबल सॉलिड्स। लिक्विड्स का वॉल्यूम मेजर करता है और नॉन डिजोल्वेबल सॉलिड्स यानी ऐसी ठोस अशिया जो कि लिक्विड चीज़ के अंदर डिज़ोल्व ना हो, उसके अंदर हल ना हो। यानी अगर कोई सॉलिड फॉर्म में आपके पास कोई चीज़ है, अगर आप उसे किसी माया के अंदर डालें, किसी लिक्विड के अंदर डालें, तो वो उस लिक्विड का हिस्सा ना बन जाए, उसके अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए, उसके अंदर हल ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड्स का आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। द लेवल ऑफ लिक्विड्स इन द सिलेंडर इज़ मार्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूम।
इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ से आपके पास इसका मेथड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम में ये मेजरिंग सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। ये लेबॉर्ट्री में आपको मिल जाएगा, तो इससे एक्सपेरिमेंट वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, सबसे पहले तो अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करना है करेक्टली, यानी बिल्कुल सही तरीके से, किसी किस्म का उसमें एरर ना आए, तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये किसी ऐसी सरफेस के ऊपर पड़ा हो जो कि बिल्कुल फ्लैट हो, हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। वो किसी जगह से ऊंची या किसी जगह से नीची ना हो, ताकि आपके पास वॉल्यूम का जो मेजर करने के लिए जो आपने लिक्विड अंदर डाला हुआ है उसका लेवल ये टेढ़ा ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो नीचे सरफेस है वो आपके पास बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। अच्छा, द मेनिस्कस इज़ टॉप लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस, water in the cylinder curves downward and its surface is called concave surface. The reading is taken corresponding to the bottom edge of the surface. The mercury in the cylinder curves upward, its surface is convex and the reading is taken corresponding to the top edge. This cylinder can be used to find the volume of solids. तो इसके अंदर आपके पास जो लिक्विड आपने डाला है उसका जो टॉप लेवल होता है, इस लेवल को आप कहते हैं मेनिस्कस, ठीक है। इसको मेनिस्कस कहते हैं। लेकिन ये जो मेनिस्कस है, ये देखें यहाँ पे उन्होंने ये 3 पोजीशन दिखाई हुई हैं आई की, आपकी आँख की, ठीक है। कि अगर आप यहाँ से देखेंगे इस लेवल को तो हो सकता है आपको कोई और रीडिंग नज़र आ जाए, और जब आप यहाँ से देखेंगे तो हो सकता है आपको कोई और रीडिंग नज़र आ जाए, और जब आप यहाँ बिल्कुल इस जगह से देखेंगे तो तब भी डिफरेंट ही रीडिंग नज़र आएगी। लेकिन जो करेक्ट होगी वो ये होगी जो आपने बिल्कुल इसके मेनिस्कस के इस लिक्विड के लेवल से बिल्कुल इसके साथ आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं पैरालक्स एरर। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था जब हमने मीटर रूलर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कि अगर हमारी आँख की पोजीशन करेक्ट नहीं होगी जब हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर जो स्केल लगा हुआ है उस स्केल के ऊपर या नीचे हमारी आँख अगर हो जाएगी तो उसकी वजह से एक एरर जनरेट होगा। उस एरर को हम कहेंगे पैरालक्स एरर, ठीक है, जो हमारी आँख की रॉन्ग पोजीशन की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सारा मेथड लिखा हुआ है कि आपने इसके अंदर किस तरह किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है। तो आगे चलते हैं पेज नंबर 18 के ऊपर। ये है जी आपके पास डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपका बनेगा, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। तो ये बुक से आप देख सकते हैं पेज नंबर 18 के ऊपर यहाँ से, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा मेथड है, इसमें हम मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो इफ़ द बॉडी डज़ नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, अगर कोई बॉडी है जिसका आपने वॉल्यूम मेजर करना है, अगर वो मेजरिंग सिलेंडर से बड़ी हो, उसके अंदर फिट ना आए, देन एन ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट कैन ऑफ वाइड ओपनिंग इज़ यूज्ड। ये आप एक कैन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कैन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है ओवरफ्लो कैन ऑफ वाइड ओपनिंग। इसकी ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। प्लेस द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। सबसे पहले आपने इस कैन को एक फ्लैट टेबल के ऊपर रख देना है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल, सीधा टेबल जो होगा जिसकी सतह बिल्कुल फ्लैट होगी, उसके ऊपर आपने रख देना है। पोर वाटर इन इट, इसके अंदर फिर आपने पानी डालना है, ठीक है। इसके अंदर ये जो मौजूद है लिक्विड, ये है पानी। अनटिल इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग थ्रू इट्स ओपनिंग, ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है। ये साइड पे एक ओपनिंग बनी हुई है, आपने पानी तब तक डालते रहना जब तक पानी यहाँ से निकल के इसके अंदर गिरना शुरू ना हो जाए, तब तक आपने इसमें पानी डालना है। नाउ टाई अ पीस ऑफ थ्रेड टू द सॉलिड बॉडी एंड लोअर इट जेंटली इनटू द डिस्प्लेसमेंट कैन। फिर जिस भी ऑब्जेक्ट का आपने वॉल्यूम मेजर करना है, आपने उसको एक धागे के साथ बांध के इसके अंदर गिरा देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो इजाफी लिक्विड होगा वो निकलकर इस दूसरे कैन के अंदर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाज़ुकात ये कैन इसके साथ अटैच भी होता है, ठीक है। इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली इसके साथ अटैच होता है, ठीक है, लेकिन बाज़ुकात नहीं भी होता। तो वाटर यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा इस दूसरे कैन के अंदर। तो उसके बाद क्या होगा, द बॉडी डिस्प्लेसेस वाटर विच ओवरफ्लोज थ्रू दी साइड ओपनिंग। इस साइड ओपनिंग से पानी ओवरफ्लो कर इसके अंदर गिर जाएगा। द वाटर और लिक्विड इज़ कलेक्टेड इन द बीकर एंड इट्स वॉल्यूम इज़ मेजर्ड बाय मेजरिंग सिलेंडर। फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो इस बीकर के अंदर पानी एक्स्ट्रा जो ओवरफ्लो होकर गिर पड़ा इस ऑब्जेक्ट की वजह से, आपने उस पानी को इस सिलेंडर के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। ये जो मेजरिंग सिलेंडर है आपके पास सिंपल वाला, इसके अंदर आपने डाल देना है और देखना है कि वो पानी का लेवल
कौन सी रीडिंग तक आ रहा है, तो उस लिहाज से आप इसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। फिर वो जो आपके पास आंसर आएगा वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। इस मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए वॉल्यूम मेजर करने का एक और तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग सिलेंडर मौजूद है तो सबसे पहले तो उसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, उसके वॉल्यूम का। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू वी एफ़ माइनस वी आई। ये फार्मूला आप लोग जहन में रखें, ठीक है। ये वी का मतलब है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, और वी एफ़ का मतलब है फ़ाइनल या आखिरी वॉल्यूम, और वी आई का मतलब है इनिशियल या इब्तदाई यानी शुरू शुरू में जो उसका वॉल्यूम था वो। तो आपने सबसे पहले तो इस सिलेंडर के अंदर आपने लिक्विड को इंसर्ट किया, ठीक है, पानी डाल दिया। अब आपने चेक करना है कि ये पानी किस लेवल तक जा रहा है, आपने वो रीडिंग नोट कर लेनी है। अभी फ़िलहाल करंटली ये 20 और 30 के दरमियान है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 25 तक होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 25 वैल्यू आई है, इसको हम कहेंगे हमारी इनिशियल वॉल्यूम, यानी अभी हमने इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, अभी सिर्फ इसके अंदर पानी है, तो इसको हम कहेंगे वी आई। ये हमारा हो गया इनिशियल वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब आप इसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करना है जो नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को आपने धागे के साथ बांधकर इस सिलेंडर के अंदर गिरा देना है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि अब पानी का लेवल इंक्रीज़ हुआ होगा, जिस तरह आपने वो थर्स्टी क्रो की कहानी सुनी होगी, प्यासा कौवा, कि जब उसे प्यास लगी थी तो उसने एक घड़े के अंदर पानी जो देखा तो पानी के अंदर उसने कंकरियाँ डाली थी, जिसकी वजह से पानी का लेवल अप हो गया था। तो बिल्कुल सेम काम यहाँ पर भी होगा। जब आप इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो इसका लेवल भी, इस पानी का लेवल भी थोड़ा सा उठ जाएगा। तो फिर आपने इस पानी का लेवल अप होने के बाद आपने रीडिंग को नोट करना। हो सकता है कि हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट को डालें और पानी का लेवल 30 पर पहुँच जाए, ठीक है। तो ये जो 30 हमारे पास वैल्यू आएगी पानी के लेवल की, इसको हम कहेंगे ये हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो 30 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आया ये होगा फाइनल वॉल्यूम, और वी आई का मतलब आपके पास होगा इनिशियल वॉल्यूम, जो शुरू शुरू में वॉल्यूम था। अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। इसका फार्मूला है V इज़ इक्वल टू वी एफ़ माइनस वी आई। वी एफ़ की जगह आपने 30 लगाया, वी आई की जगह आपने 20 लगा दिया। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब जो आपके पास आंसर आया, ये है आपके उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, उस नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड ऑब्जेक्ट का जिसका आप मेजर करना चाह रहे थे। तो इस तरह आप डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड के ज़रिए या इस मेथड के ज़रिए भी किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। राइट 4 लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स। अब आपने लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले चंद हिफाजती रूल्स के बारे में बताना है, ठीक है। डू नॉट ईट, ड्रिंक और प्ले इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री ऐसी जगह होती है जहाँ पर साइंस के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने खाना पीने की आपको इजाज़त नहीं होती, ठीक है, ना ही खेलने की इजाज़त होती है। जाहिर सी बात है वहाँ पर आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो जगह बनाई गई है, वो मखसूस है, वहाँ पर आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करना। अच्छा, दूसरा रूल है आपके पास, डू नॉट प्लेस फ्लेमेबल सब्सटेंस नियर नेक्ड फ्लेम्स। अगर लेबॉर्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है जहाँ पर आग जल रही है, कोई शोला जल रहा है, तो आपने उसके पास कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा मटेरियल नहीं लेके आना जिसकी वजह से वो आग भड़क जाए, ठीक है। तीसरा रूल है आपके पास, वॉश योर हैंड्स आफ्टर ऑल लेबॉर्ट्री वर्क। जब आप अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है, तो फिर आपने अपने हाथों को अच्छी तरह धो लेना है, ताकि आपके हाथ के ऊपर कोई ऐसा केमिकल लगा हुआ ना रह जाए जो कि आपकी सेहत के लिए या किसी भी लिहाज से आपको नुकसान पहुंचा सकता हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट रूल, डू नॉट टेस्ट एनी केमिकल अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय टीचर। लेबॉर्ट्री के अंदर ना काफ़ी किस्म के केमिकल्स वगैरह पड़े होते हैं, काफ़ी मटेरियल्स पड़ा होता है, ठीक है। तो आपने किसी भी केमिकल को टेस्ट करना नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कि आपके टीचर ना कहें। तो आपने किसी भी केमिकल को टेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी, अदरवाइज़ फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास, राइट नेम्स ऑफ 4 लेबॉर्ट्री सेफ्टी इक्विपमेंट। आपने अब लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 4 हिफाजती आलात के नाम लिखने हैं कि अगर खुदा न खास्ता लेबॉर्ट्री में कोई आग वगैरह लग जाए या कुछ भी मसला हो जाए तो उस केस में आप
किस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है फ़र्स्ट एड बॉक्स। ये है आपके पास, इसके अंदर मेडिसिन्स वगैरह होंगी। तो इसके अंदर जो है आपके पास वो तिब्बी इमदाद के लिए सामान मौजूद होगा, जो कि आपको इंजरीज़ वगैरह की सूरत में हेल्प करेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर है फ़ायर अलार्म। ये आग अगर लग जाए तो वहाँ पर एक अलार्म लगा होता है जो कि ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा आपके पास सेफ्टी इक्विपमेंट है वेस्ट डिस्पोज़ल बास्केट। इस बास्केट के अंदर आपने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया है उसका जो वेस्ट है, उसका जो कूड़ा वगैरह बचा है, उस सब को आपने इस बास्केट के अंदर फेंक देना है, ठीक है। ये स्पेशल बास्केट होगी जिसके अंदर केमिकल्स वगैरह बचे हुए या जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें होंगी वो आप इसके अंदर डालेंगे ताकि वो नुकसान ना पहुँचाएँ किसी को भी। अच्छा, चौथे नंबर पे आपके पास है सैंड एंड वाटर बकेट्स। ये भी आपके पास आग के लिए होती हैं कि अगर आग लग जाए लेबॉर्ट्री के अंदर या कोई धमाका वगैरह हो जाए तो उस केस में आप पानी और रेत का इस्तेमाल करते हो। ये स्पेशल किस्म का होता है, तो आप आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप कोशिश करें कि हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।